तो नमस्कार। पेंशनरों के महंगाई राहत में वृद्धि से संबंधित इस वक्त की बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के महंगाई राहत में वृद्धि कर दी है। जो पेंशनर्स 6वें वेतनमान के अनुसार पेंशन पा रहे थे और जो 7वें वेतनमान के अनुसार पेंशन पा रहे थे, उनके महंगाई राहत में राज्य सरकार के द्वारा वृद्धि की गई है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है और कब से ये वृद्धि की गई है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश के उस आदेश को जिसमें पेंशनर और परिवार पेंशनरों के महंगाई राहत में वृद्धि से संबंधित आदेश जारी किया गया था, जिसमें 1 मार्च 2025 से जो पेंशन में वृद्धि है वह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। 6वां वेतनमान प्राप्त कर रहे पेंशनर और 7वां वेतनमान प्राप्त कर रहे पेंशनरों के महंगाई राहत में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वृद्धि का आदेश जारी किया गया था। आप देख सकते हैं 8 मई 2025 को ये आदेश मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर से जारी किया गया था और इस आदेश में जो विषय है, मध्य प्रदेश राज्य के पेंशनर्स परिवार पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकृति के संबंध में आदेश जारी किया गया था। इसमें बताया गया था कि मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक भोपाल दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों परिवार पेंशनरों को दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से भुगतान माह नवंबर 2024 से 7वें वेतनमान में मूल पेंशन परिवार पेंशन पर 50% की दर से और 6वें वेतनमान में 239% की दर से महंगाई राहत स्वीकृत है। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के द्वारा पत्र दिनांक 12/3/2025 मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की जो धारा है 2000 की धारा 49 के तहत पेंशनर परिवार पेंशनर को 1 मार्च 2025 से 7वें वेतनमान में 53% और 6वें वेतनमान में 246% महंगाई राहत दिए जाने का निर्णय लिया जाकर तदनुसार सहमति चाही गई है। छत्तीसगढ़ शासन के उपरोक्तानुसार पत्र के दृष्टिगत राज्य शासन के द्वारा राज्य के पेंशनर परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय महंगाई राहत की दरें 1 मार्च 2025 जिसका जो भुगतान है माह अप्रैल 2025 में होगा, निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है। तो इसमें जो वृद्धि की गई थी 1 मार्च 2025 से जो कि वेतन देय होगा यानी कि पेंशन देय होगी अप्रैल 2025 में। 6वां वेतनमान में जो कर्मचारी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनको 7% और 7वां वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को 3% की वृद्धि इसमें की गई थी, जिसके बाद 6वें वेतनमान में 246% महंगाई राहत और 7वें वेतनमान में 53% महंगाई राहत इस आदेश के तहत हो गई थी। इसमें बताया गया था कि 80 वर्ष आयु पूर्ण अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी। अब इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी जो पेंशनर हैं उनके महंगाई राहत में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। 14/5/2025 की डेट में छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। शासन के सभी विभाग राजस्व मंडल बिलासपुर और सभी विभागाध्यक्ष संभागायुक्त और कलेक्टर के नाम से ये आदेश जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरों को लेकर आदेश जारी किया गया है। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक नियम 4 दिनांक 30/10/2024 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनर परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन परिवार पेंशन पर दिनांक 1/10/2024 से 50% 7वें वेतनमान में और 239% 6वें वेतनमान में जो महंगाई राहत है वह स्वीकृत की गई थी। राज्य शासन के द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य के पेंशनर और परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से महंगाई राहत स्वीकृत की जाए। वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी। तो 7वां वेतनमान में जो पेंशनर्स पेंशन पा रहे हैं उनको 1 मार्च 2025 से मूल पेंशन और परिवार पेंशन का 3% वृद्धि हुई है, जो कि बढ़कर 53% हो गई है। 6वां वेतनमान में पेंशन पा रहे पेंशनरों को भी 1 मार्च 2025 से
मूल पेंशन, परिवार पेंशन का 7% वृद्धि जो कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सहमति दी गई थी, उसी आधार पर वृद्धि हुई है। तो 246% ये वृद्धि हो गई है। आगे बताया गया उपरोक्त महंगाई राहत की पात्रता पेंशन और परिवार पेंशन असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को छत्तीसगढ़ राज्य वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक दिनांक 23/9/2024 एवं ज्ञापन क्रमांक 4 दिनांक 5/10/76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनके मूल पेंशन पर देय होगी। महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपए के भाग को अगले रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारी, उप कोषालय अधिकारी, पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृष्ठ क्रमांक दिनांक 29 जनवरी 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग 1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर महंगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाए और यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जाए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार डॉक्टर A.K. सिंह अवर सचिव हैं, इनके ओर से पत्र जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन 2000 की जो धारा है 49 के तहत ये सहमति प्रदान की गई थी। 1 मार्च 2025 से 6वां वेतनमान और 7वां वेतनमान प्राप्त करने वाले पेंशनरों के महंगाई राहत में वृद्धि की जो सहमति है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चाही गई थी। 1 मार्च 2025 से मध्य प्रदेश के द्वारा सहमति दी गई थी और उसी आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पेंशनरों के महंगाई राहत में ये आदेश जारी किया है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पेंशनरों को काफ़ी नुकसान हुआ है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको 1 जनवरी 2025 से जो महंगाई राहत है उसमें वृद्धि हुई थी और वहां पर जो कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता अब 55% हो चुका है और पेंशनरों को केवल 53% की दर से ही महंगाई भत्ते का भुगतान वहां पर किया जा रहा है और वह भी देय तिथि से ना किया जाकर 1 मार्च 2025 से उसका भुगतान किया जा रहा है। तो सीधा सीधा पेंशनरों को इसमें नुकसान है। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को भी इसमें नुकसान हो रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो महंगाई भत्ता है वह वर्तमान में 53% की दर से ही दिया जा रहा है। 2% अभी केंद्र से पीछे चल रहा है और ऐसे में जो पेंशनरों को महंगाई राहत दी जा रही है वह 1 मार्च 2025 से दी जा रही है, जबकि 1 जनवरी 2025 से इसको वृद्धि करना था। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को धारा 49 की वजह से ये नुकसान झेलना पड़ रहा है और इसमें कहीं ना कहीं दोनों राज्यों की सरकारों की मिलीभगत है, जिस वजह से पेंशनरों को ये आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मध्य प्रदेश के द्वारा सहमति मिलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी पेंशनरों के महंगाई राहत में वृद्धि कर दी गई है। उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने दूसरे साथियों को इसको शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इन सभी आदेशों का जो PDF फाइल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से इन सभी आदेशों का PDF फाइल डाउनलोड करके देख सकते हैं, अपने साथियों को शेयर भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज मैं लगातार देते रहता हूं। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।